हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 11 का आईपीएससी नाम के लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड। क्या है? आईपीएससी नाम के लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, मैं आईपीएससी नाम के लेक्चर आपको इतना अच्छे से हम पढ़ाएंगे जो आपको बहुत से यूट्यूबर पढ़ाते हैं, जो मैं अलग तरीके से एक अलग सिस्टमेटिक से आपको हम बताएंगे आईपीएससी नाम के लेक्चर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको पहले पढ़ना क्या है इसमें। ध्यान दीजिए, लिखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हम कैसे पता करें कि ये हमारा एल्डिहाइड है? तो बात समझिएगा, इसका जो परिभाषा होता है, क्या लिखेंगे? परिभाषा। ध्यान दीजिए, परिभाषा। बात समझिएगा, ये कह रहा है, बात समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। एक कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है ये समझिए। कह रहा है कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। हो गया? क्या लिखे हैं? कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर हो गया बात? आगे ध्यान दीजिए, डिफिनेशन इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं क्या? ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कह रहे हैं कि कैसे देख के पहचानेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। क्या होता है? H। ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप। इसी को और हम एक छोटे में लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड CHO CHO। क्या होता है? CHO। ये भी आपका इसका ही फंक्शनल ग्रुप है। कभी आपको ये भी इस तरह भी मिल सकता है और आपको इस रूप में भी आपको मिल सकता है। दोनों आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड है। तो अब समझने वाली क्या बात, इसका जो फार्मूला जो बनता है, ध्यान दीजिए, फार्मूला। बात समझिएगा, CnH2n, ठीक है, और O। ये आपका ये फार्मूला बनता है। क्या होता है? CnH2n और O। इसका क्या होता है? फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखिए नो। देखिए नोट जो इसका होता है, तो नोट समझिएगा। देखो, एक लाइन लिखिए इसमें, एल्केन से ई शब्द निकालकर, ठीक है, एल। देखिए ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ का एल्डिहाइड का एल ले लेते हैं। क्या करते हैं? एल ले लेते हैं। ठीक है, एल्केन से ई शब्द निकालकर एल शब्द जोड़ देते हैं। एल शब्द जोड़ देते हैं, जिसे एल्केनल कहते हैं। बात समझिएगा, ये आपका है एल्केन। क्या है? एल्केन। बोल क्या रहा है कि एल्केन से ANE को क्या करिए? सॉरी, E को माइनस कर दिए। क्या करिए? माइनस मतलब रिमूव कर दीजिए, और AL को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? AL को ऐड कर दीजिए। तो आगे जो बन के आ जाता है, ये बन के आपके सामने आता है एल्केनल। क्या बन जाता है? एल्केनल। अब देखिए, इसके लास्ट में आपको नल बोलना है। क्या बोलना है? नल बोलना है। इतना ध्यान दीजिए, क्या बोलना है? नल। जैसे में मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ये सब आपको वर्ड बोलना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एल्केन से इस शेप को रिमूव करके और AL शब्द को ऐड करके बन जाता है क्या? एल्केनल। ठीक है, तो इतना फिर आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए आप लोग।
टॉपिक आपका एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड में क्या है, तो कह रहे हैं जो अभी आप फार्मूला हम लिखे थे यहाँ पे, फार्मूला CnH2n और O, आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जब ये फार्मूला होता है देखिए n बराबर ये 1, n बराबर 2, ये जो n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, क्या है जो n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9, ये आपका, ठीक है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि अगर n बराबर आपका 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे एक रखेंगे तो एक एकम में एक, ठीक है, और एक एकम किसका होता है भगवान का, अब भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम में 2 क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2 और आपका O, ये आप समझ। अब कार्बन संख्या कितनी है 1, तो एक कार्बन का नाम होता है क्या मेथेनॉल, क्या होता है मेथेनॉल होता है, बात समझ में। आते हैं दूसरे पे, ठीक है। देखिए 2 एकम में 2 और 2 गुना क्या 4, ठीक है। O, इसका नाम बनता है, 2 कार्बन का नाम होता है एथेनॉल, क्या होता है एथेनॉल। अब इससे यहाँ पे आएंगे C3H6, फिर आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते चलिएगा, ठीक है। O, इसका नाम होता है क्या प्रोपेनॉल, ठीक है। यहाँ पे C5H10, ठीक है, तो C4, ठीक है, और H8, ठीक है। O, इसका नाम आपका बनता है ब्यूटेन, बोलिए आप लोग ब्यूटेनॉल, बहुत अच्छा। इसका होता है C5H10O, ठीक है, तो इसका नाम बन जाता है आपका पेंटेनॉल, क्या बनता है पेंटेनॉल। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, C6H12O, इसका नाम बन जाता है क्या होता है हेक्सेन, क्या बन जाता है हेक्सेन। अब यहाँ पे आएंगे C7H14, ठीक है, O, इसका नाम बन जाता है क्या बोलिए हेप्टेन, क्या बनता है हेप्टेन। अब यहाँ पे आएंगे C8H16O, ठीक है, इसका नाम बन के आपके सामने आता है ऑक्टेन, क्या बनता है ऑक्टेन, ये और यहाँ पे ऑक्टेन। ये लास्ट जो बन के आपका सामने आता है 8, 9, C9 और H18O, और इसका नाम बन के आपके सामने आ जाता है क्या नॉनेनॉल, ये आपके सामने बन के आ जाता है। एक कार्बन नाम होता है, एक कार्बन का नाम होगा, ठीक है, इसका CH2 और O, इसका नाम होता है क्या मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल और नॉनेनॉल। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए। इसका लिखिए रूल, लिखिए फर्स्ट, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, हो गया। सेकेंड लिखिए नंबरिंग उस इंड से करते हैं, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो। फंक्शनल ग्रुप कौन है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह फंक्शनल ग्रुप हो गया आवलिक, कार्बोनिल समूह जुड़े हो और उसे कम नंबर मिले, और उसे कम नंबर मिले। फिर सुन लीजिए, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हो और उसे कम नंबर मिले, और उसे कम नंबर मिले, हो गया। अगला लिखिए तीसरा, यदि लॉन्ग चेन में
सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा ETC में लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ETC में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका रूल है। अब बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बात समझिएगा, बहुत काफ़ी गर्मी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये आपका दे दिया। अब बोले कि इसका हमको IPSC नाम बताइए। इसका जो IPSC नाम होता है, कार्बन संख्या 1 है, इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है, ठीक है, इसका नाम बन जाएगा क्या? मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। अगर मैं दूसरे की अगर हम बात करें, हाँ नहीं, अगर हम दूसरे की बात करें, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। देखिए अब इसकी हम बात करें तो इसमें कार्बन संख्या 2 है, इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, अगर इस तरह आपको मिल जाए तब इसका नाम लिखेंगे क्या? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। ठीक है, नोट लीजिए एग्जाम्पल। हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। बात समझिएगा, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब बात समझिएगा, बोला क्या है कि सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, 1 2 3 1 2 3। देखिए सीधा भी काउंटिंग कर रहे हैं 3 ही मिल रहा है और इस तरह काउंटिंग कर रहे हैं 3 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लंबी चेन चुनी है, तो 1 2 3, ठीक है, लंबी चेन कितना मिल गया? 3। अब बोला ये नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो? जुड़ा हो, और उस फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए? कम नंबर मिले। क्या मिले? कम मिले। तो अब बात समझिएगा, तो अगर 1 2 3, तो अब देखिए यहाँ पर कितना मिला? 1 नंबर, उधर से 1 2 3। तो आपको बता दूं, कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा यहाँ पे अगर एल्डिहाइड में, तो उसको हमेशा एक ही नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा 1। तो यहाँ पे जुड़ा है, किसको लिख लेंगे? 1 2 और ये 3। क्या हो गया? 1 2 3। अब जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो देखिए लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे 2 हाइपन मेथिल। क्या 2 हाइपन मेथिल, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है? कार्बन संख्या कितनी है? 3 प्रोपेनॉल। क्या 2 हाइपन प्रोपेनॉल, 2 हाइपन मेथिल प्रोपेनॉल। क्या 2 हाइपन मेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें, बात समझिएगा, सी होता है CH3 CH2 और CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर ये आपको दे दिया, ठीक है, अगर इस रूप में अगर आपको ये दे दिया तो इसका अगर हमको नाम बताना है, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। लंबी कार्बन कितना मिला? 5। इसको लिखेंगे जब तो 1 2 3 4 और ये 5। बात समझे? तो अब ये किसी ये तो ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच। इसका नाम होता है मेथिल। क्या होता है? मेथिल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा, जिसका नाम होता है क्या? मेथिल। बात समझ गए? अब इसकी नंबरिंग की बात करूं, नंबरिंग तो हो चुका है। अब इसका नाम लिखूं तो पहले 2 3, क्या होगा?
2, 3 हाइपन डाई मीथिल। कार्बन संख्या कितनी है? 5 कार्बन को क्या लिख देते हैं? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका ये नाम बन जाता है। समझ में आया बनाने को? हो गया जी। आगे और भी एग्जाम्पल अच्छा से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको पूरी कहानी समझ में आती चलेगी। ध्यान दीजिए। देखिए आगे बोल रहा है, अब नंबर डालते चलेगा जो नंबर होगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 C11O और H। ये आपको नंबर दे दिए पढ़ाने से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको लंबे चेन चुनना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हमारे 6 कार्बन मिलना है, ठीक है। तो अब बात नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी, क्योंकि बोला गया कि फंक्शन ग्रुप को कम नंबर चाहिए, तो हमेशा एक ही नंबर मिला तो नंबरिंग आपका हमेशा वहीं से होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। बात समझ में आया? करें कि 1 2 3 4 5 और ये 6 आपका नंबर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे अगर हम बात करें तो ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल। अब इसका हम बात करें, इसका नाम होता है आपका एथिल। क्या नाम होता है? एथिल, ठीक है। अगर आप बात समझिए तो अब इसका नाम लिखें तो लिखवाएं क्या? यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच होते हैं, क्या होते हैं? डिफरेंट। या फिर डिफरेंट है, ये एथिल है और ये आपका मेथिल है। यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच होता है तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। क्या ना, अंग्रेजी के अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें तो पहले ई आता है, तब जाके एम आता है, तब उसका नीचे हम क्या नाम लिखेंगे? देखिए ई कितना होगा? 3 लिखेंगे, 3 हाइपन एथिल। क्या होगा? 3 हाइपन एथिल, ठीक है। 4 हाइपन मेथिल, 4 हाइपन मेथिल। उसके बाद कार्बन संख्या कितनी है? 5 6 है, 6 पर लिखेंगे क्या? 1 हाइपन हेक्सेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हेक्सेनल। क्या हो गया? हेक्सेनल। ये आपका नाम बन जाएगा। तो 3 हाइपन मेथिल एथिल, 4 हाइपन मेथिल हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। ये आपका IUPAC नाम के बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। बना लीजिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। और भी 2 अच्छा से बता रहे हैं आप लोग को। देखिए CH3 CH2 CH3 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 C11O और H। ये आपको मिल गया। अगर ये आपको कार्बन मिल जा रहा है तो देखिए आप इस कंडीशन इसका नाम कैसे लिखेंगे? जाहिर है नंबरिंग हमारी यहीं से होगी, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। आप लोग कलरफुल पेन ले लीजिएगा, आप सब करेंगे तो नंबरिंग जाएंगे आपको अच्छा से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग कलर पेन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कलर पेन आप लोग ये बस रेड को छोड़ दीजिए, रेड हमारे लिए छोड़ दीजिएगा कि हम अपना सिग्नेचर करते रहेंगे, और बाकी जो आप लोग बाकी जो पेन है आप लोग कलर पेन ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नाम पे। तो देखिए पहले लिखेंगे 2, 2। देखिए 2 पे आपका 2 बार नीचे है और ऊपर है। क्या है? एथिल है, एथिल है, एथिल है, एथिल है, ठीक है। तो 2, 2, ठीक है। 3, 4 हाइपन टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4। क्या है? देखिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। क्या है? मेथिल, टेट्रा मेथिल। बात समझ में? अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन की, तो कार्बन संख्या कितनी है? 6। तो हेक्सेनल। क्या होता है? हेक्सेनल। ये आपका समझ में आया? हो गया? आगे हम देखिए। देखिए जितना आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, मतलब एग्जाम्पल, उतना आप लोग के बेहतर रहेगा।
क्योंकि आपकी पूरी जो नियम है, जो भी आपका है, सब एक्सरसाइज में आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए लीनियर स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, आपको दिएगा पहला यहाँ पे H और यहाँ पे O, ये आपको दे दिया है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें देखिएगा, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, बात समझिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है CH3 है, यहाँ पे जो दिया है CH2 है, और यहाँ पे जो दिया है CH2 है, यहाँ पे C+O है, और यहाँ पे H है। अब बात समझिएगा, नंबरिंग 1 2 3 4, क्या नाम है बोलिए, ब्यूटेनॉल। क्या है, ब्यूटेनॉल। बात समझ में। अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, CH3 CH2 C2, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह आपको दे दिया है, तब बात समझिएगा, यहाँ पे जो दिया है CH3, वहाँ पे CH2 और CH3, ये आपको दे दिया है। ठीक है, जब आपको ये दे दिया है तब आप समझिएगा C+O और यहाँ पे H है, यहाँ पे H, इस तरह आपको दे दिया है। ठीक है, जब इसकी हम बात करें तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4, फिर हम अपर 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये दिस इज मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, देखेंगे, ध्यान दीजिए, 2 कामा मेथिल 2 हाइपन मेथिल, कार्बन की संख्या कितनी है बोलिए, कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो ब्यूटेन हो गया। आगे ध्यान दीजिए, और भी आपको एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। देखिए बात समझिएगा, इस तरह आपको दे दिया है, तब इसका नाम लिखें 1 2 3, डायरेक्ट तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ये इसका नाम बनके तैयार हो जाता है। समझ में कोई दिक्कत? आई होप को आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि पंकज सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, पढ़िए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं से भी केमिस्ट्री में, तो आप उनको बेहिचक कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर से आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।